वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनाउंसमेंट चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वो बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7 मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आप लोगों में से मुझे नहीं पता किसको पता है ध्यानचंद कौन है कौन नहीं है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद एक हॉकी प्लेयर है। कौन है? हॉकी प्लेयर है एक मेजर ध्यानचंद, पुराने हॉकी प्लेयर है। ठीक है, ये देखिए उनकी फ़ोटो, ये मेजर ध्यानचंद की फ़ोटो है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी पोएम है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ठीक है, चलिए। Saturday 15th August 1936, it was the day of the hockey final during the Olympic event held in Britain, Germany. Germany had defeated several teams to enter the final against the Indian team. ठीक है, ये सैटरडे 15 अगस्त था। ठीक है, क्या था? सैटरडे 15 अगस्त था। तो 1936 का ईयर है ये, और उस दिन हॉकी का फाइनल था। ठीक है, ये हॉकी जो है ये ओलंपिक इवेंट था हॉकी का। ठीक है, वो कहाँ हो रहा था? बर्लिन में हो रहा था, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी के साथ मतलब किसके साथ इंडिया खेल रही थी? जर्मनी के साथ। और जर्मनी एक ऐसी टीम थी कि जो बहुत सारे टीम्स को जर्मनी जो है वो हरा चुकी थी, और इंडिया को भी फाइनल में हरा चुकी थी। ठीक है, दे वर द होस्ट ऑफ द ओलंपिक एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। और ओलंपिक्स जो गेम्स हो रहे थे वो किसके अंडर हो रहे थे? जर्मनी के ही अंडर हो रहे थे। जर्मनी वाले ही ये जो ओलंपिक्स गेम था वो करवा रहे थे, इसीलिए वो लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी जो जीत है वो हमारे हाथ में है। ठीक है, ये हम लोग ही जीतेंगे, वो लोगों को ऐसा लग रहा था। किसको? जर्मनी को। परहैप्स दैट वाज द रीज़न why their ruler हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच। ठीक है, इसीलिए वो लोगों को ऐसा पूरा एकदम ये था कि हम लोग ने होस्ट किया तो हम लोग ही जीतेंगे, ऐसा वो लोगों को था। लेकिन यही चीज़ सोच के जो उस टाइम का रूलर था हिटलर, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हिटलर का नाम। ठीक है, वो उस टाइम पे जर्मनी रूल कर रहा था। ठीक है, जर्मनी को कौन रूल कर रहा था? हिटलर रूल कर रहा था। तो उसको ऐसा था कि विक्ट्री तो जर्मनी के पास ही आएगी, तो इसीलिए वो खुद से गया था वो मैच देखने के लिए, खुद गया था सामने से मैच देखने। कौन? हिटलर। ठीक है, all the day before it had rained heavily. The entire field was become waterlogged. ठीक है, जिस दिन फाइनल था इंडिया और जर्मनी का हॉकी का, उस दिन उसके एक दिन पहले ही बहुत बारिश हुई, और बारिश होने की वजह से फील्ड पे क्या हो गया? मैदान जो थी वहाँ पे पानी जमा हो गया। ठीक है, बट 15 अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, और 15 अगस्त क्या था? लास्ट डे था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर, और ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं था कि मैच को जो है हम लोग आगे बढ़ा सके, मतलब पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा सकते, डेट आगे कर सकते, वो चीज़ भी नहीं था। तो वो लोगों ने पोस्टपोन करना भी सही नहीं समझा। ठीक है, द टीम इंडिया वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर as they had lost to the Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. ठीक है, और ना इंडियन टीम जो थी ना वो प्रेशर में भी थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी के साथ जो प्रैक्टिस मैच थी ना वो ऑलरेडी हार गई थी। कौन हारा था? इंडियन टीम। तो इसीलिए वो लोग थोड़े से प्रेशर में भी थे, और वो लोग कंफर्टेबल भी नहीं थे वेट ग्राउंड में खेलना, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए वो लोग ये भी नहीं थे, कंफर्टेबल भी नहीं थे कि वेट ग्राउंड में वो लोग खेल सकते हैं। ठीक है, अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम टू चेयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, कितने लोग आए हैं?
40,000 40,000 लोग आए हैं सिर्फ किसको चेयर करने के लिए, जर्मनी को चेयर करने के लिए, जो अगेंस्ट इंडिया खेल रही है उनको चेयर करने के लिए 40,000 लोग आए थे। कितने जन आए थे जर्मनी को चेयर करने के लिए? 40,000। ठीक है। द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ फ्यू अदर इंडियन हैड ऑल्सो केम टू सपोर्ट द इंडियन टीम। ठीक है। और इंडिया के साइड के जो थे महाराजा, प्रिंस वगैरह जो थे वो लोग सब आए थे इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए। कहाँ से आए थे? महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, प्रिंस ऑफ भोपाल आए थे और कुछ इंडियंस आए थे जो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए थे। ठीक है। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। मैच कितने बजे स्टार्ट हुआ? 11 बजे। द जर्मन टीम had adopted a novel strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself। ठीक है। तो जर्मनी ने इंडियन टीम का ही जो स्ट्रेटजी है, इंडियन टीम की जो तकनीक थी वही उन लोगों ने फॉलो किया शॉर्ट डिस्टेंस पासेस पे। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पासेस मतलब जो हॉकी जो है वो बॉल जो पास होती है वो हम लोग कम डिस्टेंस पे रह के हम लोग क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है। दे हैड रिसॉर्टेड टू अ वेरी अग्रेसिव प्लेयर। The Indian team was offering an equally strong resistance. No team could make a goal during the first half hour। ठीक है। और वो लोगों ने इतना अग्रेसिवली खेला कि फर्स्ट हाफ जो था, मतलब स्टार्टिंग का जो आवर्स थे उसमें इंडियन टीम ना गोल ही नहीं कर पाई। ठीक है। ड्यूरिंग द 32nd minute, Roop Singh scored the first goal, hitting the ball towards the goal post from the difficult angle। ठीक है। 30 सेकेंड यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली इसको 32 पढ़ेंगे ही यहाँ पे, लेकिन एंड ही लगा है इसलिए हम लोग 30 सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है। 32nd मिनट पे एक गोल हुआ था। वो किसने किया था? रूप सिंह ने किया था। वो भी बहुत डिफ़िकल्ट एंगल से किया था। कैसे किया था? बहुत ही डिफ़िकल्ट एंगल से उन्होंने एक गोल किया था। ठीक है। In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made 3 more goals against Germany। ठीक है। जब सेकेंड हाफ चालू हुआ मैच का तब जाके कहीं इंडियन टीम बहुत ही अच्छे से खेली और 3 गोल्स बनाई। किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। गोल अगेंस्ट जर्मनी। 2 of them were made by the captain of Indian team, ध्यानचंद। 3 गोल में से जो 2 गोल बने हुए थे वो किसने बनाए थे? इंडियन कैप्टन ने, यानी कि ध्यानचंद ने। ठीक है। However, the German player were also trying their level best to win. They too succeed in making 1 goal। ठीक है। लेकिन जर्मन प्लेयर जो थे वो चुप बैठने वाले में से नहीं थे। वो लोग भी ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे गोल करने की। ठीक है। और वो लोग उसमें कामयाब भी रहे। उन लोगों ने एक गोल किया भी। ठीक है। नाउ ओनली अ few last minute were left. ध्यानचंद हैज़ resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals। ठीक है। अब कुछ समय बचे थे और ध्यानचंद को क्या करना था? जर्मनी को गोल करने से रोकना था। जर्मनी जो है वो गोल ना करे ये ध्यान देना था। ठीक है। His spike shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground। ठीक है। स्पाइक शूज़ जानते हो? पीछे ना शूज़ के नीचे ना ग्रिप होती है, ग्रिप। तो वैसे कोई भी चीज़ जब तुम भागो चलो ना तो नीचे से पकड़ लेता है। और वेट ग्राउंड था और मट्टी थी, गीली मिट्टी पे। तो गीली मिट्टी पे जब हम लोग स्पाइक शूज़ पहन के चलते हैं ना तो मट्टी जो है वो शूज़ को चिपकती है, और जब मट्टी जो है शूज़ को चिपकेगी तो वो भागना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पे भागना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है। तो उसने क्या किया? ध्यानचंद ने क्या किया?
He removed the shoes and the socks and began to run barefoot. उन्होंने क्या किया, फटक से शूज़ और सॉक्स जो थे वो निकाल दिए और उन्होंने बेयरफुट भागना शुरू किया. बेयरफुट मतलब नंगे पाँव. जो शूज़ चप्पल्स नहीं पहनते, बेयरफुट जो रहते हैं ना, उसको बोलते हैं नंगे पाँव. ठीक है. यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिक गेम, he began to send one pass after another to the player in the D, that is in the defender and opponent area. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने शूज़ निकाल के भागना चालू किया तो उन्होंने बहुत अच्छे ड्रिबलिंग मतलब हॉकी के साथ बॉल को कैसे खेलते हैं, मतलब बॉल को घुमाना, वो सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया. और कौन से एरिया में करना शुरू कर दिया, जहाँ पे डिफेंडर और ओपोनेंट रहते. डी एरिया मतलब जो प्लेयर्स इन द डी, ये डी जो होता है ये होता है ऑफ डिफेंडर और ओपोनेंट का एरिया. ठीक है. फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल्स, दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट. द इंडियन टीम स्कोर 3 more goals. ध्यानचंद could have easily made the goal himself from his own position, but he never played a selfish game. ठीक है. उन्होंने इंडियन टीम ने 3 और गोल्स बनाए. ठीक है. और उन्होंने बहुत इजीली बनाया और उन्होंने खुद के लिए नहीं, सेल्फिश होकर कभी नहीं खेले हैं, वो हमेशा इंडियन टीम के लिए ही खेले हैं. ठीक है. द गोल himself from his own position, but he never played a selfish game. Skillfully, he took the ball away from the German defender and made it possible for the players in the D to score goal. ठीक है. उन्होंने गुस्से में, स्किलफुली मीन्स क्या होता है, गुस्से में, स्किलफुली गुस्से में, या तो टैक्टिक्स भी क्या होता है, अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने गुणों से उन्होंने जो जर्मन डिफेंडर्स थे, मतलब जो जर्मन के प्लेयर्स थे, उनसे बॉल लिया और कहाँ पे लेके गए, जहाँ पे डी था, जहाँ पे डी मतलब गोल पोस्ट, अगर आप समझ लो तो. ठीक है. द जर्मन स्ट्रैटेजी हैड प्रूव फ्रूटलेस. ठीक है. जो जर्मन ने जो स्ट्रैटेजी, जो तकनीक, जो सब वो लोगों ने जो रखा था, वो क्या हो गया, सब धरा का धरा रह गया. फ्रूटलेस मतलब कुछ भी मिला नहीं उससे. ठीक है. अ डिफीट stared them in the face. Some of the frustrated German players then resorted to a rough game. जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ना, जो एकदम परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड मतलब परेशान. ठीक है. जो परेशान हो गए थे ना, वो जर्मन प्लेयर ने क्या किया, रफ़ गेम करना शुरू कर दिया. रफ़ गेम मतलब क्या होता है, रफ़ गेम मतलब कैसे भी, विदाउट एनी डिसिप्लिन, विदाउट एनी रूल, उन लोगों ने रफ़ गेम खेलना शुरू कर दिया. ठीक है. जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. ठीक है. जो जर्मन के गोलकीपर थे, उन्होंने क्या किया, पाउंस्ड किया. पाउंस्ड मतलब क्या होता है, झपटा, किसको, ध्यानचंद को, और उनको चोट दिला दी. क्या दिला दी, चोट. हर्ट मीन्स चोट दिलाया. ठीक है. बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. ध्यानचंद क्या थे, सोल्जर थे. ठीक है. एक सैनिक. आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्प द स्पेक्टर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम. ठीक है. जो उनको चोट लगी थी वो गए, इमीडिएट फर्स्ट एड उन्होंने किया, मलहम पट्टी किया और फिर से फील्ड पर आके खेलने लगे. और उनका जो खेलने का तरीका था वो काबिले तारीफ़ था. स्पेल बाउंड मतलब काबिले तारीफ़. ठीक है. स्पेल बाउंड मतलब काबिले तारीफ़. At last he scored the last goal of the match just as the game drew to the close. The Indian team had won third time in a row. Indian team कितने बार जीत गई, तीसरी बार जीती. ठीक है. It was a hat trick. Indian were the third time winner of the Olympic gold medal. ठीक है. इंडिया 3 बार जीत के क्या हो गया, उनको गोल्ड मेडल मिल गया. क्या मिल गया, गोल्ड मेडल. और इंडियन टीम किस पे थी, हैट्रिक पे थी. ठीक है. तीसरी बार उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था, इसलिए इंडिया कहाँ पे थी, हैट्रिक पे. ठीक है.
Although Hitler left the stadium before the match was over, he was impressed by Dhyan Chand's game. It is said that the German dictator had offered ध्यान चंद a very high salary. ठीक है, जब हिटलर जो थे वो उन्होंने आधी मैच पे मतलब गेम ख़त्म होने के पहले ही चले गए थे, लेकिन वो ना ध्यानचंद के गेम से बहुत खुश थे, बहुत इम्प्रेस थे. ठीक है, तो उन्होंने जर्मन डिटेक्टर मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, अरे जर्मन की टीम का जो हेड था उसको बोल के ध्यानचंद को हाई सैलरी मतलब अच्छा खासा पैसा देते हुए जर्मन आर्मी में यानी कि जर्मन टीम में उसको जगह देने के लिए कहा गया. ठीक है, कि उसको पैसे दो और मतलब पैसे के बल पे ध्यानचंद को ख़रीदने की कोशिश की गई क्योंकि जर्मन के टीम के लिए. ठीक है, इफ़ ही अग्रीड टू प्ले ऑन अ बिहाफ ऑफ जर्मनी, ऐसा बोला गया. हिटलर ने ऐसा बोला उस हेड से कि देखिए जाके कि अब उसको हाई सैलरी देके कि वो खेलता है या नहीं खेलता है. ठीक है, बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफ़र. ठीक है, पर ध्यानचंद ने क्या किया, उस ऑफ़र को ठुकरा दिया, उस ऑफ़र पे ध्यान नहीं दिया और वो ऑफ़र लिया नहीं. ठीक है, आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद. ठीक है, जब उनकी जीत को जब उनकी जीत को सेलिब्रेशन जो सेलिब्रेट करते वो ख़त्म हो गई, विक्ट्री मतलब जीत होता है. ठीक है, वो जीत को उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया, तब हिटलर ने स्पेशली ध्यानचंद को बुला के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया. अवॉर्ड मतलब सम्मानित. ठीक है, यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट. मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 इज़ सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे. ठीक है, हम सबको पता है कि नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, हॉकी है. ठीक है, और ध्यानचंद का जो बर्थडे है, मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है 29 अगस्त को आता है. कब आता है, 29 अगस्त को. उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है क्या, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, इन इंडिया में 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे. The famous national stadium in Delhi is named after the great hero ध्यानचंद. ठीक है, इनके नाम का स्टेडियम भी है दिल्ली में. ठीक है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, दिल्ली में. Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand further and win great glory for our country. यहाँ पे बोला गया पता नहीं आप में से कौन सा वो हीरो होगा जो इस लेगेसी को, जो ये हॉकी एक गेम है, उस लेगेसी को कहाँ तक कौन आगे लेकर जाता है. आप में से कोई होगा जो हमारी कंट्री को ये प्राउड देगा. ठीक है, अडॉप्टेड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद बाय संजय दूधन स्पोर्ट्स राइटर. ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, संजय दूधन स्पोर्ट्स राइटर बुक है एक, उनके बारे में मेजर ध्यानचंद का जो है वो उनके ही बुक से लिया गया है. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा. मुझे बहुत पसंद आया ये चैप्टर. किसी की भी ऑटोबायोग्राफी होती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ऑटोबायोग्राफी. जब किसी की ऑटोबायोग्राफी होती है तो मेरे को बहुत पसंद है किसी के बारे में जानना, कैसे कौन इंस्पायर्ड है, क्या किसको पसंद है, किस चीज़ से, उससे हमको भी सीख मिलती है. ठीक है, और इससे हमको क्या सीख मिली है कि चाहे कैसा भी टाइम हो, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना है, हर एक चीज़ का क्या होता है, सल्यूशन होता है. ठीक है, तो ये है हमारे हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, खूब ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. ओके स्टूडेंट, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.